मतलब हरे कृष्णा। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं सिडनी से एस्ट्रो निम्रो वास्तु टैरोट कंसल्टेंट। मैं आज आपसे बात करूंगी कि कैसे आप जॉब ट्रांसफ़र, जॉब चेंज अपने बर्थ चार्ट में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। तो देखिए, जॉब में चेंज जो होते हैं या जो स्थान परिवर्तन होता है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि उस पार्ट को जहाँ पर कई बार आप लोगों को बार बार नहीं चाहते हुए भी जॉब चेंज करनी पड़ती है, या जॉब आपकी बार बार चली जाती है, या आप एक जगह पे जो है वो टिक कर जॉब नहीं कर पाते हो। तो पहले वो वाली स्थिति अलग होती है उस स्थिति से जहाँ पर आप एक जॉब पर हो और आप खुद से जो है वो कहीं और उसी जॉब में बट कहीं और मूव होना चाहते हो, उसी कंपनी में, या फिर कई बार किसी और कंपनी में जाना चाहते हो, उस वजह से आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो एक बात देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि कर्म से रिलेटेड अगर कोई भी बात देखनी हो, कोई भी इवेंट देखनी हो, तो जो हमारा 10th हाउस होता है उसको आप लगन बना लीजिए और उसी से सारा प्रिडिक्शन कीजिए। आपको सब अच्छे से पता चल जाएगा कि कब क्या कैसे होगा। तो ये जो 10th हाउस है, यदि इसका मालिक उठ के 5th हाउस में बैठ जाए, क्योंकि ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसकी ऐसी स्थिति हो और 10th हाउस का मालिक यहाँ पर 8th हाउस में आकर बैठ भी जाए और किसी तरीके से पीड़ित भी हो, तो तब ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसे नेटिव के जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होती है। बार बार इनकी जॉब या तो ये खुद चेंज करते हैं या तो किसी तरीके से चली जाती है। और कई बार ये 10th हाउस का मालिक जब 5th हाउस में चला जाए तो ऐसे लोग कई बार फिर खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस भी करने लगते हैं। ये एक स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि कई बार ये 10th हाउस का मालिक 12th हाउस से संबंध कर लेता है, मतलब 12th का मालिक 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया। तब भी जैसे कि मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीपली, बहुत अच्छे से सारे प्लैनेट्स को आपको देखना पड़ता है, बट मैं यहाँ एक जनरल आपको रूल बता रही हूँ कि अगर 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया और पीड़ित भी हो गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी जो है वो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रह जाती है। लेकिन वहीं पर यदि 10th हाउस का मालिक 12th में चला जाता है और कुछ अच्छे योग बना लेता है, तो फिर ऐसे नेटिव को या तो वो लोग फॉरेन में जाके अच्छी जॉब करते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड उनके कुछ कर्म होते हैं जिससे वो अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इस वजह से कुंडली को बहुत ही डीपली देखना जरूरी हो जाता है। एक और बात, कई बार ये बोला जाता है कि 10th और 9th का राशि परिवर्तन हो, या 9th का मालिक 10th में हो, या 10th का मालिक 9th में हो, तो धर्म कर्म अधिपति योग भी बनता है अगर राशि परिवर्तन हो तो देखिए, इस स्थिति को भी बहुत क्लोजली देखना जरूरी है। एक और ये स्थिति बनती है जहाँ पे अनिश्चितता हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहीं पे गुरु है, अगर वो यहाँ चले जाते हैं तो वो तो नीच के हो जाएंगे फिर, और शनि यहाँ आ जाते हैं तो शनि तो त्रिजडाय भी हैं, तो वो उसका भी रिजल्ट देंगे। तो ऐसे ब्लाइंडली नहीं कोई भी योग को आपको देखना है, क्योंकि ये जो 9th हाउस है ये 10th से 12th भी पड़ता है। तो कई बार जब ये एक्टिवेट हो में भी आपको ये भी जो है वो आपको स्थान परिवर्तन दे सकता है, क्योंकि ये आपके 10th हाउस से 12th बनता है। लेकिन अगर इसकी स्थिति अच्छी है या अच्छे योगों के साथ बैठा है तो आपको मनचाहा ट्रांसफर मिलेगा, अच्छी जगह होगा, है ना। और अगर नहीं है तो 10th से 12th होने की वजह से ये भी आपको जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये एक ऐसे योग हो गए जहाँ पर हम बोलेंगे कि जॉब में आपको इसको क्लोजली देखना है कि ये पॉजिटिव की तरफ है या निगेटिव की तरफ है। लेकिन ये स्थितियां भी जो है वो जॉब में चेंज जो होती हैं, जॉब में ट्रांसफ़र की स्थिति बना देती हैं। अब
कई बार ये होता है कि सिर्फ स्थान परिवर्तन आप कर रहे हो, सेम जॉब पे हो, एक ये भी स्थिति बन जाती, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है। तो ये जो फोर्थ हाउस है, अगर आप जॉब ट्रांसफ़र भी देख रहे हो स्पेसिफिक, तो भी फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस, ट्वेल्थ हाउस, इनको देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम फोर्थ हाउस की बात करेंगे। अब ये जो फोर्थ हाउस है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। अगर इसका मालिक ट्वेल्थ हाउस के साथ किसी भी टाइप का संबंध बना लेता है, ट्वेल्थ का मालिक यहाँ आ जाता है, यहाँ का मालिक यहाँ चला जाता है। अगर थर्ड या फोर्थ का राशि परिवर्तन हो जाता है, या फोर्थ का मालिक थर्ड में चला जाता है, क्योंकि ये फोर्थ से थर्ड हाउस आपका ट्वेल्थ बनता है, तो या फिर ये जो फोर्थ हाउस है वो किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाता है, तो उसकी दशा अंतरदशा में भी जो है वो आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है। इस एक बात को भी आपको ध्यान रखना है। बट इस चार्ट में, इस मतलब आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक उस लाइफ के उस इवेंट की जब हम किसी जॉब में ऑलरेडी हैं बहुत अच्छे से, बट हमको जॉब चेंज करनी है या जॉब ट्रांसफ़र करनी, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ही मैटर में हम बात करेंगे। भी ये जो थर्ड हाउस है, ये आपके 10th हाउस से संबंध बना ले किसी भी तरीके से, ये यहाँ आकर बैठ जाए या ये मालिक यहाँ पर चला जाए, तो क्या होता है इस कंडीशन में, आपका जॉब ट्रांसफ़र हो गई होगा। लेकिन जो भी मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड का मालिक 10 में चला जाए, 10 का मालिक थर्ड में चला जाए, इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा पर ये जो है वो एक्टिवेट रहने चाहिए, तभी होगा। दूसरा बोला, क्योंकि फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस जो है वो 12th होता है ना, और दूसरी बात है ये छोटी यात्राओं का भी है। तो जब भी थर्ड और 10 का संबंध बनेगा और इनकी दशा अंतरदशा आएगी, तो जॉब ट्रांसफ़र के बहुत ज़्यादा आपके चांस होते हैं। यदि आपका लग्नेश 12th हाउस में है, मान लीजिए आपके लग्नेश का 12th हाउस से संबंध है, और उसी पीरियड में आपका 10th हाउस और लग्नेश दोनों की अंतरदशा प्रत्यंत दशा आ जाती है, तो भी ये जो है वो आपका जॉब ट्रांसफ़र करवा देता है। एवं यदि 10th और 12th का भी संबंध बन जाए, लग्नेश भी 12th से संबंध बना ले और 10th हाउस अच्छी स्थिति में हो, तो इस दौरान आपका फॉरेन में भी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। कई बार ये जो 7th हाउस है, ये आपका ये जो 10th हाउस है उससे 10th है, तो जब ये 7th हाउस थर्ड हाउस से संबंध बना ले और 12th हाउस से संबंध बना ले, और आपका यही दशा अंतरदशा में जो है वो एक्टिवेट रहे, तो भी आपका जो है वो जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये सारे योग आपके मान लीजिए बन रहे हैं, और यहाँ पर यदि आपका 2/11 से संबंध भी उस समय हो रहा है, तो फिर ये जो प्रमोशन होगा, ये जो जॉब ट्रांसफ़र होगा, उसमें जो है वो आपको गेन होगा। आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग स्थितियां जो हैं वो बन सकती हैं, लेकिन फाइनली हमने यही जाना कि अगर जॉब ट्रांसफ़र देखना है तो थर्ड और 12th हाउस जो है वो प्राइम हाउस होते हैं आपके, उसी का संबंध 10th हाउस, फर्स्ट हाउस जो है वो 9th हाउस ऐसे होना चाहिए। अब मैं आपको एक बर्थ चार्ट दिखाती हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये जो चार्ट लिया उसका कारण ये कि इस चार्ट में आपको प्रमोशन, फॉरेन सेटलमेंट, जॉब ट्रांसफ़र, जॉब चेंज सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट में जो लग्नेश हैं वो खुद 12th हाउस में चले गए हैं, और ये है हमारा कर्म स्थान है ना, 10th हाउस, और इससे 10th से 10th क्या बन रहे हैं, वीनस ना, तो ये वीनस भी कहाँ चले गए हैं, 12th हाउस में चले गए हैं। मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब भी 10th हाउस के मालिक की दशा अंतरदशा चले और लग्नेश आपके 12th हाउस में हों और अच्छा दोनों
का संबंध हो, अच्छी कंडीशन हो, तो आपका फॉरेन में सेटलमेंट हो जाता है। तो इनका फॉरेन, ये इंडिया में काम पे थे, ये फॉरेन में कब गए, जब इनकी सूर्य जो कि 10th हाउस के मालिक है, सूर्य की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में, मंगल की प्रत्यंत दशा थी, तब इनका फॉरेन में सेटलमेंट हुआ। अब सूर्य जो है वो 11th हाउस में चले गए हैं, तो एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि यहाँ से जो 10th हाउस का मालिक है वो 11th हाउस में चला गया है। और जहाँ तक आप ये मंगल की बात करें तो ये खुद से 12th में गया है, और नवमांश कुंडली में ये जो है ये वृश्चिक राशि का ही, खुद की राशि का केंद्र में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। तो ये एक फॉरेन सेटलमेंट का देखा हमने। दूसरा, इनका जो एक प्रमोशन हुआ वो कब हुआ, सूर्य की ही महादशा में, मरकरी की अंतर्दशा थी। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि जो 8th हाउस है ना, ये आपके 10th हाउस से 11 है। तो यदि ये अच्छी स्थिति में हो आपकी कुंडली में, और उस समय आपकी 10th हाउस के ही मालिक एक्टिवेट हो महादशा में, अंतर्दशा में, और 8th हाउस भी उसके साथ ही कहीं आता हो, दोनों अंतर्दशा में, तो अगर 8th हाउस का मालिक अच्छी स्थिति में है तो भी आपको प्रमोशन मिलता है। ये मैंने प्रमोशन की वीडियो में बताया है। और ये वही कुंडली है जहाँ पे आप देखिए कि ये 8th हाउस का जो मालिक है वो 11th हाउस में गया हुआ है खुद की राशि में। लघु पाराशरी का एक नियम है कि 8th हाउस का मालिक सिर्फ 2 ही कंडीशन में अच्छे रिजल्ट देता है, जब वो खुद की राशि में हो और जब वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th हाउस में है मरकरी और सन के ही साथ है, तो यहाँ पर जो है वो उनको प्रमोशन मिला इस समय। अब एक और आप देखिए, जैसे कि हम और जॉब ट्रांसफ़र का देखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट का आप एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पर ये दिखाता ही है कि फॉरेन सेटलमेंट का चार्ट है परमानेंटली, क्योंकि मार्स की महादशा ख़त्म होने के बाद मून की चालू हुई, तो मून भी 9th हाउस का मालिक है, यहाँ से बैठ के 12th हाउस को दृष्टि दे रहा है। तो 9th और 12th तब भी एक्टिवेट ही रहा। अब देखिए, ये जो 3rd हाउस है उसका मालिक कहाँ पर है, 10th हाउस में है, सैटर्न। सैटर्न की एक बात है, जब भी वो केंद्र में होते हैं वो काम पे स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब बार बार जॉब चेंज नहीं होता, स्टेबिलिटी देते। तो ये जॉब प्रोफेशन वाइज ये कुंडली बहुत ही अच्छी है, जॉब में ये स्टेबल है। अब यहाँ पे 3rd हाउस का मालिक जो है वो संबंध बना रहा है 10th हाउस से। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी मंगल की महादशा चालू है और उसमें अभी अभी इनकी शनि की अंतर्दशा चालू हुई है। मंगल कहाँ है, 12th हाउस में है। शनि 3rd हाउस का मालिक होके 10th हाउस से संबंध बना रहा है। तो हम यहाँ पर वही, और सैटर्न 12th हाउस को देख भी रहा है, लग्नेश को भी देख रहा है, तो हम यहाँ पर एक प्रिडिक्शन और फिर कर सकते हैं कि अब जब मंगल की महादशा में सैटर्न की अंतर्दशा चालू हुई है तो अगेन इनका कहीं ना कहीं जॉब के लिए मूवमेंट होगा ही होगा। और हाँ, एक बात और, जब हम ऐसे योग देख लें कि हमारे ये योग बन रहे हैं, तो एग्जैक्ट वो कब होंगी, जब हमको गोचर में भी उसको देखना है। तो गोचर में हमको मेन सैटर्न, राहु और जुपिटर को देखना होता है। जब सैटर्न और जुपिटर 10th हाउस को आस्पेक्ट करते हैं या 10th हाउस में गोचर करते हैं, अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं और सैटर्न या जुपिटर सैटर्न दोनों 10th हाउस में आपके हैं, तो ये स्थान परिवर्तन देते हैं। ये कहा जाता है कि जुपिटर का एस्पेक्ट हो 10th हाउस में या जुपिटर 10th हाउस में हो, तब जो जॉब परिवर्तन किया जाए वो इजी होता है, और सैटर्न का जब प्रभाव हो तो थोड़ा सा जो है वो हम कहेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रगल होता है या थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसी प्रकार सैटर्न जो है, जुपिटर या राहु 12th हाउस में हो, इनका प्रभाव हो और ये स्थिति हो, तब भी ये स्थिति जो है वो बनती है, क्योंकि राहु वैसे भी अगर 12th हाउस में गोचर करते हैं तो कई बार उस
स्थिति में फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाता है, क्योंकि वो वहां से 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। यही आपको सैटर्न जुपिटर राहु को 10th हाउस में देखना है, 12th हाउस में देखना है, 3rd हाउस में भी देखना है, अगर ये 3rd हाउस में भी कहीं से कर रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं या वो हैं, और 4th हाउस में भी। यहाँ सब ये सब स्थिति हो ट्रांजिट में, और जो जॉब ट्रांसफर, जॉब में चेंज होता है। कई बार सैटर्न जो है वो 7th हाउस में आपके गोचर कर रहे हो, तो वहां से भी जो है वो आपके 4th हाउस को वो एस्पेक्ट करते हैं, तब भी वो स्थिति बनाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि 10th से 10th है। तो इस तरीके से हम जो है वो पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जॉब ट्रांसफर या जॉब में चेंज कब होगा। ऐसे काफ़ी सारे नियम होते हैं। आपको आप जितनी सारी बर्थ चार्ट देखेंगे और उसमें लगाते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा ये प्रैक्टिस से आपके ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।